अभी राहुल गांधी ने 2 दिन पहले पैंगोंग त्सो के पास से कहा कि कुछ ग्रेजिंग लैंड्स, कुछ गांवों की अतिक्रमण कर चाइना बैठा है। मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि वो कौन सा गांव है, गांव का नाम बता दीजिए। एक उनको मैं अपनी सेना पर यकीन करूंगी। आप मुझे वो प्रूफ दीजिए ना कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गांव का नाम लेकर झूठा साबित कीजिए। मैं टाइमर इज द बेस्ट वे। मैं 30 सेकंड का आपको टाइमर देती हूँ। जो सवाल पूछ रहे हैं फिर गांव का नाम पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रही हैं। चंद्रयान तृतीय के लिए थैंक यू जवाहरलाल नेहरू, तो चीन के लिए सवाल जवाहरलाल नेहरू जी से क्यों नहीं होना चाहिए? थैंक यू कबूल है, पर जो किया है जब आप उसके दोस्त को कबूल नहीं करेंगे, ये तो गलत बात हो रही है। अभी राहुल गांधी ने 2 दिन पहले पैंगोंग त्सो के पास से कहा कि कुछ ग्रेजिंग लैंड्स, कुछ गांवों की अतिक्रमण कर चाइना बैठा है। मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि वो कौन सा गांव है, गांव का नाम बता दीजिए। एक बात, अगर उस गांव में अतिक्रमण है तो अभी मुझे लाइव टीवी पर एक्सपोज कर दीजिए। आप अभी भी इस बात पर कायम हैं, जब हमारे जमीन के अंदर राधिका जी, आप अभी भी इस बात पर कायम हैं कि चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर रखा है? जी ना, हाँ कि ना, कब्जा कर रखा है अपनी जमीन को? बिल्कुल बिल्कुल। अब उसका आधार क्या है मुझे बताइए। और वो सैटेलाइट इमेजेस आपके जैसे अन्य चैनल ने दिखाई है, ये मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सैटेलाइट इमेजेस मैं अपनी सेना पर यकीन करूंगी। राधिका जी मुझे ये बताइए, सेना ये कह रही है फिंगर 8 से 8 तक खदेड़ दिया चीन को, मैं अपनी सेना पर यकीन करूंगी। आप मुझे वो प्रूफ दीजिए ना कि हाँ जमीन पर कब्जा किया हुआ है। शहजाद पूनावाला यहाँ पूछ रहे हैं चैलेंज करते हुए कि गांव का नाम बता दे जो ग्रेजिंग लैंड कब्जाई है चीन ने। हम यहीं पर हम दोनों मिलकर एक्सपोज करेंगे आज। शहजाद जवाब दे दूं, ठीक है। बीजेपी बकायदा कॉन्फ्रेंस करके राधिका जी कह रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उस जमीन पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। आप उस ये जो आरोप लग रहा है उसे झूठा साबित कीजिए। मैं वो आपको मौका दे रही हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गांव का नाम लेकर झूठा साबित कीजिए। मुझे ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये झूठ है कि बीएचईएल ने एक टेंडर एक कोलकाता बेस्ड कंपनी को दिया, बीटीएल ईपीसी लिमिटेड, जिसका अग्रीमेंट एक चाइनीज कंपनी के साथ है? दिल्ली सरकार का टेंडर था, दिल्ली सरकार का, आपकी चहेती सरकार का टेंडर था। मान्यवर आपको नहीं पता, आप कहाँ नहीं बोल रही? रूबिका जी, अगर आपको इस तरह की इनफ टाइम है, एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। वो हर बार गोल पोस्ट चेंज कर रही है, मुझे कहीं जवाब नहीं। एक बार अपनी बात बोल दे, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। राधिका जी लिसन, एक काम करते हैं, मैं टाइमर इज द बेस्ट वे। मैं 30 सेकंड का आपको टाइमर देती हूँ। 30 सेकंड में आप जो पूछना चाहती हैं या कहना चाहती है कहिए, फिर मैं रिबटल का मौका 30 सेकंड में शहजाद पूनावाला को। ठीक है? मैं तो पहले ही अपने बयान से पूछ रही हूँ, उसका जवाब मुझे नहीं मिला कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि जयशंकर जी ने झूठ बोला। फिर मुझे बताइए कि 12 जून को एक कॉन्ट्रैक्ट 1126 करोड़ का एक चाइनीज मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया जाता है, शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। किसने दिया? हमारी सरकार ने ही दिया ना। क्यों दिया जा रहा है? जब एक तरफ बार बार हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, पीएलए हमारे सैनिक उठा के ले जाती है, प्रधानमंत्री इतना हमारे सैनिकों का अपमान करते हैं कि कोई नहीं आया, कोई नहीं गया, कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताइए ना, ये सैनिक कैसे शहीद हुए? है या नहीं? आप दोनों एक दूसरे पर चीन के करीबी होने का आरोप लगा रहे हैं और चीन को लेकर दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। मैं ये मान के चलूं कि 2024 में विदेश नीति सेंटर मुद्दा होने वाला है। राधिका जी जवाब पहले जो सवाल पूछ रहे हैं, फिर गांव का नाम पूछ रहे हैं, आप बता नहीं रही हैं। जी मुझे पता है, चंद्रयान तृतीय जब मून की सरफेस पर लैंड किया तब आप लोगों ने प्रधानमंत्री जो हमारे पहले जवाहरलाल नेहरू जी हैं, चाचा नेहरू, उनको थैंक यू कहा। एंड एवरीबडी, हम भी उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि दूरदर्शिता थी उनकी कि उन्होंने इनको पार्ट जो है वो उसके बाद जो इसरो में तब्दील हुआ उसकी नींव रखी। अंडरस्टैंडेबल। अगर हर अच्छी चीज का थैंक यू प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, तो चीन के लिए क्यों ना उनको भी दोषी ठहराया जाए कि इतनी जमीन उनको सौंप दी? जवाब। रूबिका जी, सारे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं, लेकिन शहजाद पूनावाला अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। शुरू से लेकर आपके शो के 20 से 25 मिनट हो चुके हैं कि झूठ किसने बोला? नहीं, देखिए, जो सवाल आपने पूछा है राधिका जी, आप जानते हैं। नहीं, आप ऑपोजिशन है, नो डाउट अबाउट इट। आपके हर सवाल का जवाब इनको देना ही होगा। मैंने पीएम केयर के लिए से लेकर बैठे हैं, वो गांव जो आप कह रही हैं वो सारे सवाल पूछे। अब जो मेरे मन में सवाल है उसका जवाब आप। रूबिका जी, राधिका जी,
रूबिका जी, सारे मन में सवाल ऑपोजिशन से रहेंगे। अगर चंद्रयान तृतीय के लिए थैंक यू जवाहरलाल नेहरू, तो चीन के लिए सवाल जवाहरलाल नेहरू जी से क्यों नहीं होना चाहिए? आप जवाहरलाल नेहरू जी से सवाल पूछेंगे? चाहिए, पूछ लीजिए। नहीं, आप ऐसे हाथ ये तो जोड़कर कमाल थैंक की यू बात हो करेंगे गई। चंद्रयान हर चीज- तृतीय के लिए, हर चीज- तो हर चीज- शुरुआत में हर जो चीज में अरे भाई आप जवाहरलाल पर आरोप नेहरू जी लगा से रहे सवाल हैं। पूछिए। अरे राधिका जी, सवाल का जवाब दीजिए ना, इधर उधर मत जाइए ना। आपने कहा ना थैंक यू, आपने कहा ना थैंक यू जवाहरलाल नेहरू जी। चंद्रयान तृतीय के लिए आपने थैंक यू कहा ना जवाहरलाल नेहरू जी को, कि कहा कि नहीं कहा, ये बताइए। 1962 में जो नेहरू जी ने किया, आवाज क्यों नहीं आ रही राधिका जी की? 1962 में जो नेहरू जी ने किया, उसके लिए आपने थैंक यू कहा कि नहीं कहा? कहा ना मैम, मैं भी थैंक यू कह रही हूं, क्यों करेंगे? है ना, किया ना? नहीं कहे? अरे कहिए ना, कहा ना, मैं तो सवाल पूछ रही बार हूं। बार एक पार्टी को चुन के ला रहा है अरे राधिका तो जी, कुछ तो कर रहे होंगे। अरे ये आपने गीता कहा कि नहीं, पैकेट मेरे ले ले, सवाल का ये जवाब रिबन दीजिए ना। काट ले। आपने थैंक यू नेहरू जी कहा, बहुत बढ़िया, कहा ना आपने थैंक यू नेहरू बिल्कुल जी, कहेंगे और कहेंगे। कहिए ना, मैं भी कर रही हूँ आपके साथ थैंक यू। हम नहीं, मैं कह रही हूँ चाचा नेहरू थैंक यू, इसरो के चीफ ने भी चाचा कहा। नेहरू थैंक यू, कि आपकी दूरदर्शिता थी। और ये तो मैं सीरियसली कह रही हूँ कि दूरदर्शिता थी कि आज हम चंद्रयान तृतीय को है लैंड कर पा रहे हैं मून पर। अगर उसके लिए नेहरू जी को थैंक यू, तो फिर चीन में इस वक्त और हिंदुस्तान में जो हालात है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बाकी दूसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से क्यों ना सवाल करें? थैंक यू कबूल है, पर जो किया है जब आप थैंक उसके यू एक दोष बार को कबूल नहीं करेंगे, ये तो गलत बात बोल होगी रही ना। है। थैंक यू इस बात का बोल दिया, तो एक बार थैंक यू उस फौज को भी दे दीजिए, हमारी भारतीय फौज को, जिसने 2 टुकड़े करे थे पाकिस्तान के जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री है। मैं उसका भी नहीं, मैं तो मैं उनमें से नहीं हूँ, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी को दाल ठोक के थैंक यू बोलूंगी। अरे कंप्लीट मैं तो करने सेना को दीजिए थैंक रूबिका यू जी। बोलूंगी। बोलने तो दो मुझे बोलने देंगी आप कि बीच में continuously बोलने आपको दे रहे हैं। लगा नहीं था मैं आप थैंक यू उनको बोलने बोलूंगी? दे रही है ना, मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए, कंप्लीट करने दीजिए मुझे मेरी बात। बीच में कंटिन्यूसली आप बोलेंगी, बोलिए ना, जब ये बोलती है बीच में मेरे, तब आप बोलती नहीं है। तो सुनिए, एक तो अगर आप चश्मा बार बार ना ये इतना चीज जवाहरलाल biased है, नेहरू जी कसम ले खुदा जाना की। चाहती हैं, घुमाइए। मैं समझ सकती हूँ कि आप मोदी जी से सवाल नहीं करना चाहते। आप हमें लाल आंख दिखा रहा है, जब चीन हमारी सरजमीन में आ रहा है तो देश के पीएम केयर Okay. फंड में क्यों पैसा लिया गया? Okay. क्यों हमारे देश ने चीनी कंपनियों को करोड़ों रुपए डाल दिए? Okay. क्यों वो सड़क बना रहे हैं? Okay. क्यों उनका जवाब? अरे वो सवाल तो आप बार बार पूछ रही हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। राष्ट्रगीत शुरू कर। राष्ट्रगीत